Hi everyone, welcome to CAT Center, Alambag and Hazratganj. My name is Vishal Singh, CAT faculty of CAT Center, Alambag, Lucknow. In this session, we will talk about what are the major difference between Autodesk Revit and 3ds Max. So let's see. Revit is developed by Autodesk and 3ds Max is also developed by Autodesk. Revit is a BIM software. BIM means Building Information Modeling software. And 3ds Max is 3D animation, visualization and rendering software. Revit is generally used by civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, architects and landscape architects. 3ds Max is used by animators, architects, interior designers and 3D modelers. In Revit you will find this type of render and in 3ds Max you will find this type of render output. Okay. In Revit architecture you can create this type of library and 3ds Max you can create this type of advanced library. This is the user interface of Revit architecture. Revit architecture में आप कुछ इस तरीके का मॉडल बना सकते हैं. अगर आपको कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है विद डिटेलिंग तो आप इस तरीके की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं. अगर आपको कोई रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान बनाना है विद 3D मॉडल तो इस तरीके का फ्लोर प्लान आप इजीली बना सकते हैं. ठीक है. अगर आपको इस मॉडल का फ्रंट एलिवेशन देखना है तो आप इजीली यहाँ से एलिवेशन टैब में जाएं, देन क्लिक ऑन साउथ व्यू. So now you can see the front elevation of this model and this is the front elevation of this model. Okay. अगर आपको इस मॉडल का फ्लोर प्लान देखना है तो आप यहाँ से फ्लोर्स पे जाइए, then double click on level 1. Now you can see ground floor plan, then double click on level 2 and this is the first floor plan. So step by step, if you want to see any floor plan, just double click on it. And what are the benefit in Revit? Click on 3D. If you want to create a section, just double click on and create a section line like this and double click on section view. So now you can see the detailed section drawings in Revit. अगर आपको Revit में किसी भी कंपोनेंट की डिटेलिंग चाहिए तो आप उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करिए, फिर डबल क्लिक करिए. डबल क्लिक करने के बाद हम इसकी एडिटिंग में आ जाते हैं. अगर आपको इस मॉडल की में कुछ भी एडिट करना है या इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग करनी है या डिटेलिंग करनी है तो आप यहाँ पे डिटेलिंग भी चेक कर सकते हैं. फिर इसको सेव करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए. ठीक है. आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं. ये हुई बात हमारे रेविट आर्किटेक्चर की. अब हम बात करते हैं रेविट स्ट्रक्चर की. तो रेविट स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ स्ट्रक्चर बीम, देन रिटेनिंग वॉल्स, देन ट्रस, देन टाइप्स ऑफ फुटिंग लाइक आइसोलेटेड, देन रेनफोर्समेंट डिटेल की जो भी हमारा कॉलम बीम का स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट देना है, ये सारी डिटेल हमें रेविट स्ट्रक्चर के अंदर मिलती है. थर्ड सेशन आता है हमारा जिसको हम कहते हैं MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग. तो जब आप सिस्टम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटेड इक्विपमेंट्स यानी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं. फिर आपको पाइप जॉइंट्स मिल जाएंगे, टाइप ऑफ पाइप्स एंड पाइप फिटिंग्स, पाइप एक्सेसरीज एंड फ्लेक्स पाइप एंड डक्ट सिस्टम. जितना भी हमारा HVAC का डक्ट सिस्टम है वो आप रेविट के थ्रू ही जनरेट करते हैं. तो नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे इस मॉडल का सेक्शन क्रिएट करना हो तो हम किस तरीके से अपने 3D मॉडल का सेक्शन क्रिएट करते हैं. तो आपको सबसे पहले जाना है लेवल 1 पे और ये हमारा 3D मॉडल है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का. आपको यहाँ से व्यू टैब पे जाना है, देन सेलेक्ट सेक्शन लाइन, देन क्रिएट अ सेक्शन लाइन लाइक दिस. जैसे आपकी सेक्शन लाइन क्लिक हो जाए फिर आप यहाँ से जा सकते हो, इस पर डबल क्लिक करना है तो आपको पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक डिटेल सेक्शन मिल जाता है. तो इस तरीके से रेविट में हम प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सारा काम करते हैं. इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं जैसे कि डेटा शेड्यूलिंग है कि अगर मुझे इस पूरे मॉडल का क्वांटिटी टेक ऑफ लेना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिटेल में डोर विंडो का शेड्यूल चाहिए, ओपनिंग शेड्यूल चाहिए या मुझे अपने पूरे मॉडल की रेफरेंस ड्राइंग्स चाहिए तो हम यहाँ से सीधे कैड आउटपुट भी ले सकते हैं. ओके.
तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रो है कि रेविट आर्किटेक्चर में आप किस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं 3ds Max की। ये हमारे सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है। अगर आप Alt W प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे 4 व्यू पोर्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। 3ds Max में हम 4 व्यू पोर्ट्स पे काम कर सकते हैं। एक साथ 4 व्यूज को आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हो कि अगर मैं एक मॉडल में चेंजेस जो भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से एक बॉक्स बनाएं तो आपको पूरे मॉडल्स में कुछ जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल व्यू पोर्ट्स में कोई भी 3D मॉडल बना सकते हैं। ये हमारा एक मॉड्यूलर किचन का मॉडल है जो हमारे स्टूडेंट का वर्क है। कुछ इस तरीके से हम 3ds Max में काम करते हैं। ये एक मॉड्यूलर किचन है जिसमें प्रॉपर लाइट्स वगैरह, आप फॉल सीलिंग, अगर आपको कस्टमाइज फॉल सीलिंग बनानी है तो आप फॉल सीलिंग बना सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज चेयर्स वगैरह बनानी है तो आप चेयर्स वगैरह बना सकते हैं। या जिस भी तरह का आपको 3D मॉडल आर्किटेक्चरल से रिलेटेड है वो सारा कुछ हम 3ds Max के अंदर ही बनाते हैं। और ये मार्केट की डिमांड भी है क्योंकि लोगों को रियलिस्टिक व्यू अगर चाहिए, अगर आप किसी क्लाइंट को रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन सेट करके देना चाहते हैं तो आप 3ds Max में ही काम कर पाएंगे क्योंकि ये सारा फीचर हमें मैक्स ही प्रोवाइड करता है। अगर आप मैक्स को वीरे के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं, जैसे कि IS लाइट, डोम लाइट, प्लेन लाइट। अगर आप लाइट सेशन में जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीरे के अंदर हमारे पास कई तरीके की लाइट्स होती है। प्लेन लाइट, डोम लाइट, स्फीयर लाइट, मैश लाइट, डिस्क लाइट। फिर IS लाइट होती है हमारी, एम्बियंट लाइट होती है, वीरे सन होता है। फिर इसी में अगर आप कैमरा में जाते हैं तो इसी कैमरे के सेशन में आप देखेंगे तो डोम कैमरा है हमारा, फिजिकल कैमरा है। तो बहुत सारे फीचर होते हैं रिलेटेड टू 3D मॉडलिंग, तो यू कैन जनरेट इट। बहुत सारे फीचर होते हैं 3ds Max में जिसमें आप इजीली कोई भी 3D मॉडल बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं विदाउट एरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम मैक्स में काम करते हैं। तो ये तो बेसिक सा इंट्रो है रेविट आर्किटेक्चर और 3ds Max का। तो हमने अभी तक देखा कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से काम करते हैं, कि रेविट में हमारी सुटेबिलिटी क्या है। रेविट आर्किटेक्चर इज बेस्ट फॉर आर्किटेक्चर एंड 3ds Max इज रिकमेंडेड फॉर रेंडरिंग। रेविट के जो फीचर्स हैं वो बेसिकली होते हैं आपके वर्क फ्लो के लिए, और जो 3ds Max के फीचर है वो रेंडरिंग एंड 3D मॉडलिंग के लिए होते हैं। रेविट में हम MEP का वर्क कर सकते हैं, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जबकि 3ds Max में आप केवल एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस एंड स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लोज। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी वॉक थ्रू वगैरह बनाना है या आपको रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन बनाना है तो ये सारी चीज़ें हम 3ds Max के अंदर इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। रेविट के अंदर आप फैमिलीज जनरेट कर सकते हैं, जो हमारे टूल्स होते हैं जैसे बुलियन ऑपरेशंस है, अलाइनमेंट है, टेम्पररी डायमेंशंस है। जबकि 3ds Max में हम नेचर स्कैटर करते हैं। टेक्सचरिंग के लिए आप सब्सटेंस, मटेरियल एंड UVW मैप जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं। रेंडरिंग में हम कैमरा करेक्शंस, रेंडर एलिमेंट्स एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद ही जान पाएंगे कि रेविट और 3ds Max में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि हम रेविट में कुछ इस तरीके से सबमिशन शीट को जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेक्शन ड्राइंग्स बना सकते हैं। फिर आपको सोलर सिस्टम एनर्जी लेवल भी अगर आपको चेक करना हो, अपने मॉडल में प्रोवाइड करना हो, तो आप कुछ इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल फ्लोर प्लानिंग करनी है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। फिर आपको सेक्शन डिटेल ड्राइंग्स बनानी है तो आप रेविट के अंदर बना सकते हैं। या आपको स्टेयर केस की सेक्शनल डिटेल ड्राइंग्स बनानी है तो आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप 3ds Max की बात करें तो इसमें हम केवल रियलिस्टिक रेंडर आउटपुट्स ले सकते हैं विद वीरे। कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आप जनरेट कर सकते हो विद 3D मॉडल। कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिल जाएगा। फिर ये हमारा एक इंटीरियर मॉडल है विद वीरे। देन दिस इज आवर मॉड्यूलर किचन रेंडर, जो मैंने आपको मॉडल के अंदर दिखाया वो उसका ये फाइनल रेंडर आउटपुट कुछ इस तरीके से। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे विद अस।